मेरी मामी घर में अकेले रहती थी। मेरी मामी जवान और खूबसूरत थी। एक दिन जब मैं कॉलेज से घर वापस आया तो मामी के कमरे का दरवाज़ा खुला था। जैसे ही मैंने कमरे के अंदर झांक कर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मामी तो मेरे दोस्त के साथ। दोस्तों, कभी कभी इंसान को अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, और वह लम्हा मेरे लिए भी एक ऐसा ही था। जो मैंने देखा उस पर यकीन करना मेरे लिए नामुमकिन था। मैं कैसे मान लेता कि मेरे मामा की पत्नी उनके गैर मौजूदगी में ऐसा कर सकती है। मैं दरवाजे के पास ही खड़ा था और मुझे लग रहा था कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी मामी को तो इस बात की भनक भी नहीं पड़ी कि मैं घर में लौट आया हूँ। अचानक मेरे पेट में दर्द हो जाने की वजह से मैं कॉलेज से 11 बजे ही घर वापस आ गया था, मगर मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि घर आकर यह मंज़र देखने को मिलेगा। मेरी बह मामी, जिन पर मुझे बहुत गर्व था, और मेरा भी सपना था कि मेरी पत्नी भी मेरी मामी जैसी ही हो, वह सब भरम पल भर में ही चूर चूर हो गया था। मैं धीरे धीरे वापस आ गया। मैं नहीं चाहता था कि मेरी मामी को मेरी मौजूदगी का एहसास हो और हम दोनों के दरमियान जो पर्दा है वह ख़त्म हो जाए, वरना शायद हम दोनों कभी एक दूसरे से नज़र न मिला पाने के काबिल रहते। मैं घर से निकलकर बाहर रोड पर चला गया था। मेरी आंखों के सामने बस मामी के कमरे का वही मंजर चल रहा था कि मेरी मामी जी हॉल के कमरे में मौजूद थीं। उसे बयां करते हुए मैं शर्म से ज़मीन में गड़ जाऊंगा। कोई भी इज्जतदार आदमी इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके घर या ख़ानदान की कोई औरत इस तरह ख़ानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला रही हैं। मुझे मामी के साथ रहते रहते 4 महीने होने वाले थे, लेकिन 4 महीने में मुझे एक बार भी उस बात का एहसास नहीं हुआ था कि मेरी मामी के दिल में क्या चल रहा है। इतनी नेक और सीधी नज़र आने वाली मेरी मामी ने तो वह सारी हदें पार कर दी हैं। यह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, मैं एक छोटे से गांव से हूँ और मेरा नाम राजू है। और मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आया कि मुझे पढ़ाई करने के लिए अपना गांव छोड़कर शहर जाना पड़ा। हमारे हालात बहुत ही ख़राब थे कि मैं हॉस्टल का किराया तक नहीं दे सकता था। इसलिए जब मैं शहर गया तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने छोटा मोटा काम भी देखना शुरू कर दिया। शहर में तो मेरे मामा भी रहते थे, लेकिन मुझे उनके घर जाकर रहना कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनकी शादी को 3 महीने ही हुए थे और 10-12 दिन में उन्हें वापस काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना था। लेकिन जैसे ही मेरे मामा को पता चला कि मैं कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए शहर आया हूँ और उनसे मिलने नहीं गया, तो मुझे फ़ोन करके बहुत नाराज़ हुए। मैंने डरते हुए कहा कि उनकी अभी नई नई शादी हुई है, इसकी वजह से मैं उनके घर नहीं आया कि कहीं मेरी वजह से आप लोग परेशान ना हो जाएं। यह सुनकर तो मामा मुझसे नाराज़ हो गए और मुझसे कहने लगे, तुम्हारी मामी बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करने वाली है, तुम एक बार हमारे घर आओ तो सही। मामा की नाराज़गी को देखते हुए मैं उनके घर चला गया। मैं पहली बार अपनी मामी से मिला, क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी तो मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, इसलिए मैं उनकी शादी में नहीं जा सका। मामी से मिलकर तो मैं हैरान ही रह गया, और वह उम्र में मेरे मामा से 2 साल छोटी थी और हसीन और खूबसूरत भी थी। शायद यह सब मामा की नौकरी और पैसे का कमाल था। मामी मुझे भी प्यार से मिली और कहने लगी, राजू, यह तो बहुत बुरी बात है। जब यहाँ तुम्हारे मामा मामी मौजूद हैं तो तुम्हें इस तरह हॉस्टल में ज़िंदगी गुजारने की क्या ज़रूरत है। कल ही अपना सामान ले आओ और हमारे घर में शिफ्ट हो जाओ। अभी तुम्हारे मामा के जाने के 10-12 दिन बाकी हैं, और तुम्हारे मामा के जाने के बाद यह घर तुम्हारा ही रहेगा। तुम्हें इस घर का ख्याल रखना होगा और मुझे भी एक सहारा मिल जाएगा, वरना मैं तो यही सोच रही थी कि तुम्हारे मामा के जाने के बाद मैं कैसे अकेले रह पाऊंगी। ऐसी बात सुनकर मैं उनके अंदाज से बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी और मेरी पहली मुलाकात है। मामा ने मुझ पर बहुत ही ज़्यादा जोर डाला
कि अब मैं हॉस्टल में रहने की बात नहीं करूँगा। अगर करूँगा तो वह मुझसे कभी बात नहीं करेंगे। मैं मजबूर होकर दूसरे दिन ही मामा के घर अपना सामान पैक करके ले आया। इस तरह मैं अपनी पढ़ाई पर पूरे मन से ध्यान दे सकता था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरा यह फैसला मेरी ज़िंदगी का रोग बनने वाला है। 10-12 दिन झटपट गुजर गए और मामा का दूसरे शहर जाने का समय आ गया। मैं अपने मामा को एयरपोर्ट पर छोड़ने गया तो मेरे मामा मेरे गले लगे और कहने लगे कि मैं अपनी पत्नी को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। तुम मामी का अच्छे से ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर करना। मैंने मामा से वादा किया कि मैं मामी को किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा और मामी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। मामी भी मेरे साथ एयरपोर्ट पर थी। मामा को छोड़कर हम दोनों वापस घर आ गए तो मामी बहुत ही नाराज़ लग रही थी। थोड़ी देर तक वह अपने कमरे में बंद रहीं और रात हुई तो जब कमरे से बाहर निकली तो मुझसे बातें करने लगी और कहने लगी कि उन्हें मेरे खाने पीने का ख्याल ही नहीं है। पति की जुदाई ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया। मैंने मुस्कुराकर कहा, मामी कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी कि मेरा नाम रिया है, तुम मुझे रिया कहकर पुकार सकते हो। मेरी और तुम्हारी उम्र बिल्कुल बराबर है तो तुम मुझे मामी कहते हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता। मामी की बात सुनकर मैं हंस पड़ा और वह ठीक ही कह रही थी। उम्र में तो सच में मेरे ही बराबर थी, लेकिन मेरा इस तरह उन्हें नाम से पुकारना कुछ अच्छा नहीं लगता था। और फिर जब तक मामा यहाँ थे मैंने कभी मामी को नाम से नहीं पुकारा था, तो मैं मामा के जाने के बाद कैसे उनके नाम से पुकार सकता था। लेकिन बार बार मामी कहती, राजू तुम मुझे नाम से ही पुकारा करो। मामी के बार बार कहने से मैंने उन्हें रिया कहकर पुकारना शुरू कर दिया। उनका रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। वह इस तरह मेरा ख्याल रखती थी कि मुझे किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं होती। मेरा उठना बैठना खाना पीना सब कुछ रिया के साथ ही हो गया था। मैं जब तक कॉलेज से लौट कर नहीं आता तो मेरे इंतज़ार करती रहती और मेरे साथ ही खाना खाती हैं। अक्सर मामा का फ़ोन आता तो हम दोनों एक साथ ही बैठे होते और वह मेरे सामने ही बिना शर्माए मामा से खूब सारी बातें करती थी और मेरी मामी मामा से बात करवाती थी। मेरी मौजूदगी में मामा पूरी तरह से बेफिक्र हो गए थे कि उनकी पत्नी अकेली नहीं है। मामा को कहीं भी घूमने जाना हो तो वह मेरे साथ ही घूमने शॉपिंग पर जाती, मैं ही उन्हें लेकर जाता। हर गुजरते दिन के साथ हम दोनों एक दूसरे के करीब होते जा रहे थे। मामी का अंदाज इस तरह मोहब्बत करने वाला था कि मैं कभी कभी हैरान हो जाता। पता नहीं उन्होंने मामा से किस वजह से शादी कर ली थी, जबकि ना ही उनकी उम्र मामा के बराबर थी और ना ही उनके अंदाज मामा के जैसे थे। देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग थे। मैंने जल्दी से कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अगर मैं थोड़ी देर उनके पास रहता तो शायद कोई गलती कर बैठता। यही सोचकर मेरा दिल बहुत घबरा रहा था कि मेरी बढ़ती नज़रें का रिया को महसूस तो नहीं हुआ होगा। अगर उसे कोई भी ऐसी बात पता चली तो मैं हमेशा के लिए उसकी नज़रों में गिर जाऊंगा। मुझे बार बार यही ख्याल आ रहा था कि रिया मेरी मामी है और उसके लिए मेरी बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे अंदर एक जंग छिड़ गई थी। कभी मुझे मामा का ख्याल आता तो कभी रिया का वजूद मेरी आंखों के सामने लहराता। मेरे एग्ज़ाम करीब आ रहे थे। मैं खुद को रिया से दूर रखकर पढ़ाई में ध्यान दे रहा था। उस रात के बाद मैंने खुद को रिया से बहुत दूर कर लिया था। दोस्त अक्सर ही पढ़ाई करने मेरे घर आने जाने लगे थे। रिया भी आकर हमारे साथ बैठ जाती थी और बहुत बातें करती थी। बेचारी तन्हाई का शिकार थी। कभी कभी तो मुझे मामा पर बहुत गुस्सा आता कि उन्हें रिया को अपने साथ ले जाना चाहिए था या फिर वह खुद ही हमेशा के लिए वापस आ जाते। अपनी पत्नी को तन्हा छोड़कर जाना कोई अच्छी बात है, लेकिन मामा को अपना काम बहुत ज़रूरी था। मामा को भी अकेले दूसरे शहर रहते सालों गुजर चुके थे, लेकिन उन्हें वहाँ काम की आदत हो चुकी थी। घर वापस आकर मामा का गुजारा होना मुमकिन नहीं था।
जब भी मेरे दोस्त पढ़ाई करने हमारे घर आते तो खूब हंसी मजाक करते। मेरे दोस्त की मामी के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी और हम सब के दरमियान एक तकलीफ़ वाला माहौल रहने लगा था। मामी ने खुद ही मेरे दोस्तों को कह दिया था कि वह यहीं आकर पढ़ाई किया करें। इस तरह उनका भी दिल लग जाता है। हमारे एग्ज़ाम का सिलसिला शुरू हो चुका था और कॉलेज में पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं हद से ज़्यादा बिज़ी हो चुका था। रिया अक्सर मुझे इस बात का शिकवा करने लगी थी कि मैं अब पहले की तरह नहीं रहा। ना ही उससे बात करता हूँ और ना ही बाहर लेकर जाता हूँ। मैंने उससे वादा कर लिया कि एग्ज़ाम के बाद उसे लेकर शॉपिंग करने बाहर ज़रूर जाऊँगा। और फिर रिया की नाराज़गी दूर करने के लिए एक रात में होटल से ही खाना लेकर आया और हम दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया था और थोड़ी देर तक एक साथ वक्त गुजारा। इस रात मैंने पढ़ाई नहीं की और जल्दी ही सो गया। सुबह ही मुझे कॉलेज के लिए जाना था तो मैं जल्दी उठकर फ्रेश होकर कॉलेज चला गया तो बाहर खाने की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मुझे होटल का खाना खाने की आदत नहीं थी। शहर का खाना मुझे हजम नहीं हो रहा था और जब 11 बजे के करीब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैंने सोचा कि कॉलेज से छुट्टी लेकर घर जाकर आराम करूँगा। मुझे जल्दी ही ठीक होना था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएं। मगर मुझे क्या खबर थी, मेरे घर जाने के बाद मुझे एक ऐसा मंज़र देखने को मिलेगा जिसे देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं आमतौर पर अपने दोस्त के साथ ही उसकी बाइक पर कॉलेज जाता था, लेकिन आज वह छुट्टी पर था इसलिए मुझे बस के धक्के खाकर घर आना पड़ा। अगर वह होता तो मुझे इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। मेरे पास घर की चाबी थी इसलिए मैं धीरे से घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया क्योंकि मुझे लगा कि इस वक्त रिया मामी आराम कर रही होंगी। लेकिन जैसे ही मैं रिया के रूम में अंदर दरवाजे के पास पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और जब मैंने कमरे में जाकर देखा तो मुझे लगा कि मेरे सिर पर तो आसमान ही गिर पड़ा हो। उसे देखकर मुझे तो बहुत ही गुस्सा आने लगा क्योंकि वह अकेली नहीं थी बल्कि उसके साथ मेरा सबसे अच्छा दोस्त मौजूद था। क्योंकि वह छुट्टी पर था इसलिए वह आज कॉलेज भी नहीं आया था। उसी वक्त उसकी मौजूदगी ने मुझे हिलाकर रख दिया था और उस वक्त रिया की हालत बता रही थी। वह दोनों मेरे पीठ पीछे जो खेल खेल रहे थे उसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता था। यह शहर वाले तो मेरी सोच से कहीं आगे के थे। रिया हंसते हुए कह रही थी कि तुम्हारा दोस्त वाकई में नासमझ लड़का है। कई दफ़ा मैंने उसे अपनी तरफ तवज्जो देने की कोशिश की लेकिन मेरी खूबसूरती जैसे उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। फिर हर गुजरते दिन के साथ मुझे इस बात का यकीन हो गया कि यह कितना सीधा है। मैं पूरी तरह तन्हाई में रहती लेकिन उसने मेरी तरफ कभी नज़र उठाकर भी नहीं देखा। तो मेरा दोस्त हंसकर कहने लगा, कोई बात नहीं रिया, मैं तुम्हें हर हाल में खुश रखूँगा, मैं तुम्हें वादा करता हूँ। रिया कहने लगी कि वाकई यह मामा भांजे तो सच में बहुत भोले हैं। एक मुझे तन्हा छोड़कर चला गया और दूसरे को तो मैं तन्हाई में मिली, फिर भी उसने मुझे नज़रअंदाज कर दिया। मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, कब तक इस तरह तन्हाई की ज़िंदगी गुजार दूँ। मेरा पति समझता है कि वह मुझे पैसे के ढेर सारे पैसे भेजकर अपने साथ हमेशा के लिए बांध कर रख सकता है। मुझे इस बात का एहसास ही नहीं कि मेरे भी कुछ सपने हैं। मुझे सिर्फ उसके पैसों की ही नहीं उसके प्यार की भी ज़रूरत है। मेरे लाख रोकने के बाद भी वह मुझे छोड़कर चला गया तो फिर मैं क्यों ना दूसरा रास्ता इख्तियार करूं। रिया ने खुले लफ्ज़ों में अपनी हकीकत मेरे सामने रख दी थी। मैं घर से बाहर निकल गया क्योंकि अगर मैं उसके सामने चला जाता तो शायद फिर कोई रिश्ता बाकी ना बच पाता। मैं फुटपाथ पर जाकर बैठ सोच रहा था कि रिया गलत है या फिर मेरे मामा, क्योंकि मेरे मामा रिया को अकेले छोड़कर चले गए थे और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मामा को मामी से प्यार करना चाहिए था, उन्हें मामी को अपने साथ लेकर जाना चाहिए था। लेकिन रिया किस तरह उनके घर का नाम खराब कर रही थी वह भी तो ठीक नहीं था। बहुत सोच समझकर मैंने एक फ़ैसला लिया और अपने मामा को फ़ोन कर दिया और उन्हें सब कुछ बता दिया
कि रिया उनके बगैर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वह सारा वक्त आपकी याद में रोती रहती है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद तन्हाई से मर जाएगी। इसलिए मामा उसे अपने पास बुला लें। मेरी बात सुनकर मामा कहने लगे कि मेरे लिए भी तन्हा रहना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए मैं खुद ही अगले हफ्ते वापस घर आ रहा हूँ और रिया को एक अच्छा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ, इसलिए यह बात मैंने उन्हें नहीं बताई। मामा की बात सुनकर मैं बेफिक्र हो गया था। मैंने दोबारा हॉस्टल में जाने की बात कर ली थी और अपना सारा सामान जमा कर लिया था। मेरी मामी ने मुझे मोहब्बत से इसलिए रोका था क्योंकि वह मेरा फ़ायदा उठाना चाहती थी। जब मैं उनके काम न आया तो उन्होंने मेरे दोस्त को अपना निशाना बना लिया और अपना सपना पूरा करने लगे। मुझे यकीन था कि मामा के घर आने के बाद मामी ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगी। मैं नहीं चाहता था कि उनका दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाए, क्योंकि गलती दोनों तरफ से हुई थी। इसलिए मैंने सारी सच्चाई अपने दिल में दफन कर ली और मामा के आने के बाद खामोशी से दोबारा हॉस्टल में रहने चला गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है उन दोनों में से किसने किसको धोखा दिया? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।